बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में एक नया चूरन बेचा जा रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी बेचा गया है। मैं आपके सामने सारी तफसीलात रख दूंगा। एस्टेब्लिशमेंट कैसे पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी। ये नया सौदा जो अब बेचा जाएगा, ये माजी में कब कब बेचा गया और ये किस तरीके से बेचा गया, ये मंजन क्या है। ये आसिफ साहब का इस्तीफ़ा, क्या वाकई वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया। और ये ADCR जो है, एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर है वहाँ का, सियालकोट का, ये इसका इस्तीफा इतना बड़ा है और क्या इतना अहम मामला है। ये मामला है क्या, इस पे बात करते हैं। साहब ने जेल से एक स्टेटमेंट दिया है। उनका एक ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त के एहतजाज के बाद। उन्होंने इमरान खान साहब ने जेल से एक स्टेटमेंट और जबर के बदतरीन दौर में 5 अगस्त की कॉल पर पाकिस्तानी कौम का बड़ी तादाद में निकलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना ना सिर्फ काबिल तारीफ है, बल्कि मुल्क पर छाई जुल्म की अंधेरी रात में तुलुए सहर की नवीद है। अवाम ने जैसे तमाम तरफ फस्तायत के बावजूद कल सड़कों पर निकलकर अपनी आईनी हुकूक के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मैं बिलखसूस पंजाब की अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद खौफ के सब बुतों को तोड़ दिया। सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जिस तादाद में 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज में शामिल हुए, वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। लीडरशिप पर प्रेशर के बावजूद भरपूर मुल्क गिर एहतजाज अवामी शऊर और बेदारी का शानदार मजहर है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी डिक्टेटर के मार्शल दौर में इस कदर जुल्म नहीं हुआ जितना आसिम लॉ में आसिम मुनीर कर रहा है। कैदी भी एतराफ़ करते हैं कि ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं होता, जैसा कि मेरे साथ किया जा रहा है। मुझे तोड़ने की नाकाम कोशिश में मेरी अहलिया बुशरा बेगम को भी बदतरीन हालात में रखा जा रहा है, मगर मैं फिर भी आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहा हूं। हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए हम सबको मिलकर कुर्बानी देना होगी। मैं इस डाकू डफर अलाइंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा और आसिम ला को कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। मुझे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। अच्छा, एक बात याद रखें, इमरान खान साहब फौज के बारे में कोई बात नहीं करते। वो फौज को बुरा नहीं कह रहे, बल्कि वो कई दफा कहते हैं कि मुल्क भी मेरा। आसिम मुनीर के खिलाफ बात करते हैं और वो फौज को और आसिम मुनीर को अलग अलग रख के देखते हैं। जो मैंने समझा इमरान खान साहब के पिछले चंद ट्वीट्स में, मुझे ये समझ आया कि इमरान खान साहब अब आसिम मुनीर को और फौज को दो अलग अलग एंटिटीज देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो फौज को, बल्कि वो कहते भी हैं कि फौज के इदारे को तबाह कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब और नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही बात जो है वो उसने भी की थी गंडापुर साहब ने, लेकिन बाद में उन्होंने बात को ट्विस्ट दे दिया। याद रखें कि बहादुर कौमों को दुनिया में कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। जेल जाने का खौफ अपने दिल से निकाल दे। मेरा तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान को भी खसूसी पैगाम है कि अपने दिलों से जेल का डर निकाल कर लोगों की क़यादत करें और जमहूर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए क़यादत फराहम करें। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। ऐसा ही ऑपरेशन ANP के दौर में भी किया गया था और मुशर्रफ दौर की नाकाम पॉलिसियों को अपना कर ANP खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म होकर रह गई। मेरा हमेशा यह मौक़िफ़ रहा है कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, बल्कि इससे दहशतगर्दी, नफरत और तबाही मज़ीद फैलती है। कबायली इलाकों में कोई नया ऑपरेशन हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ के मसाइल का हल मकामी और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बातचीत से ही मुमकिन होगा। सिर्फ अफगानिस्तान से रद्द-ए-अमल की उम्मीद में अफगान महाजरीन को जिस बेदर्दी से बेदखल किया गया, वो भी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया तो अपने ही लोगों पर बंदूक उठाकर हालात ख़राब करने की अफसोसनाक कोशिश की जा रही है। एक मरतबा फिर वाज़े कर रहा हूँ कि जिन हक नाअहल किया गया है, उनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब यह होगा कि हम उनके नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। अच्छा, ये बात तो किसी ने सोची नहीं थी, इमरान खान साहब ने कही है कि भाई जिन लोगों ने वफादारी की, जैसा कि सरताज गुल वज़ीर है, जैसा कि साहबजादा हामिद रज़ा है, या बाकी लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिबली अफराद, उमर अयूब साहब बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा सियासी नाम है, साथ में इमरान खान साहब का उन्होंने बहुत मुश्किल में साथ दिया। अगर इनकी जगह पे दूसरे उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे तो ये तो इनकी पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा कि जनाब आपने अपनी लड़ाई लड़ ली, आपको फारिग कर दिया गया तो हमने भी आपको फारिग कर दिया। ये बड़ी गहरी बात इमरान खान साहब ने की है। आइन और कानून की बहाली के लिए कामयाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद, कौमी डायलॉग के आगाज और अहम कौमी मसाइल के हल पर मुतफ़िक़ा तजावीज़ पेश करने पर तमाम शुरका और आर्गनाइजर खसूसन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के ओहदेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये इमरान खान साहब ने जेल में बातचीत की और इस बातचीत को ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्वीट कर दिया।
अब आ जाए नादरीन उन खबरों की तरफ जो फैलाई जा रही हैं और जो फैल रही हैं। जाहिद गिशकोरी साहब की खबर देख लें, फिर यह खबर मोहम्मद मालिक साहब ने दी, फिर कुछ और लोगों ने भी दी। मोहम्मद मालिक साहब फरमाते हैं कि 2 लिस्टें बन रही हैं और ये लिस्टें जैसे उन्होंने बात की तो उनसे अंदाजा होता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। जून और जुलाई में 2 बड़ी अहम मीटिंग्स हुई और ये बड़ी अहम शख्सियत ने मीटिंग की। अहम शख्सियत पाकिस्तान में आर्मी चीफ होता है और कोई अहम नहीं होता। तो बहरहाल ये तो अब वो बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे आप नाम नहीं ले सकते ना। तो उन्होंने कहा जी, उन्हें बताया गया कि 2000 अरब से ज़ायद पिछले 2-3 सालों में करप्शन हो गई और जनाब रिकवरी की जाएगी और ये टारगेट रखा गया कि 500 अरब भी पहले रिकवर हो जाए शुरू में, तो ये एक अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। ये तो अब एक खबर दी ना। दूसरी जाहिद गिशकोरी साहब ने खबर दी, उनकी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत को 58,000 पाकिस्तानियों के बारे में डाटा मिल गया जिनके बैरून मुल्क असासे, अकाउंट्स हैं और जायदादें। इन असासों की कुल मालियत $8 अरब है और ये 58 ममालिक में फैले हुए हैं। हाजिर और रिटायर्ड सरकारी अफसर भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल हैं जिनकी तादाद 750 है। फहरिस्त में शामिल दीगर अफराद में 56 सियासतदान, 300 बड़े और छोटे ताजिर और 37,000 पाकिस्तानी शामिल हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 15 सालों में अपनी शहरियत तर्क कर दिया, पाकिस्तानी शहरियत छोड़ के बाहर चले गए। अच्छा जी, इसमें यह बता रहे हैं कि 2570 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन, जिनमें ज़्यादातर ग्रेड 16 और इससे ऊपर के अफसरान हैं, या तो वो खुद दौरी शौरियत रखते हैं, 2 मुल्कों की उनके पास नेशनलिटी है, या इनकी शरीके हयात के या बच्चे वहाँ की शहरियत रखते हैं। हुकूमत इन अफराद के खिलाफ तकरीबन 450 टैक्स चोरी के मुकदमा दायर करने का इरादा रखती है। नादरीन, ये हो गया जी मामला। ये कहानी आपको सुना दी गई, ये मंजन अब आपको बेचा जाएगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी फिक्र है कि जनाब पाकिस्तान में करप्शन हो रही है और करप्शन का पैसा बाहर जा रहा है। ये मंजन आपको पहले कई दफा बेचा गया। ये मंजन आपको ज़िया उल हक के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको परवेज मुशर्रफ के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको राहील शरीफ के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको जनरल बाजवा के दौर में बेचा गया और यही मंजन आपको अब आसिम मुनीर साहब भी इनके दौर में भी बिक रहा है। अब मंजन है क्या कि एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा चढ़ता है जब कोई करप्शन करता है। देखिए, मेरी दिलचस्पी इसमें है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, हर इदारे के ऊपर काबिज कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। हर जगह पे बैठा हुआ कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। नैब को कौन करता है कंट्रोल? एस्टेब्लिशमेंट। जितने इदारों में करप्शन हो रही है वो एस्टेब्लिशमेंट की नाक के नीचे हो रही है। तो जिस वक्त करप्शन हो रही थी, जब मीडिया बता रहा था, तब इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। अब अचानक से इनको करप्शन क्यों याद आ गई, ये सोचने वाली बात। एक बात जिसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि करप्शन को लेकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जरा सा भी रद्द-ए-अमल नहीं है, इतना सा 1% का रद्द-ए-अमल नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के केसेस माफ करवा के उन्हें इक़्तिदार में कभी ना लेकर आते। अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये NRO 1 और NRO 2 दोनों NROs कभी ना देते। और ये दोनों NROs किसने दिए? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिए। एक दफा मुशर्रफ दौर में हुआ, एक दफा बाजवा के और आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। तो इसको आप ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करप्शन को अप्रिशिएट कर सकती है, करप्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। वो करप्शन को पाकिस्तान में एक बार फिर बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। सहाफ़ी उमरान रियाज खान ने एक ऐसा इंकशाफ किया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन की नई लहर आ चुकी है। एक मुनज़्ज़म और मनसक निज़ाम के तहत उमरान रियाज का दावी है कि बड़ी शख्सियात के ज़रिए पैसा मुल्क से बाहर मुंतक़ल किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक और बड़ी बात की। ख्वाजा अतई आफ़ इस्ताफ़े की खबर। क्या वाकई ख्वाजा आसफ ने इस्ताफ़ी दे दिया है? अगर दिया है तो क्यों? और अगर नहीं दिया तो ऐसी खबरें क्यों फैल रही हैं? क्या ये किसी अंदरूनी तब्दीली का इशारा है या फिर एक नई सियासी चाल? इसी दौरान एक और अहम इंकशाफ हुआ। पुर्तगाल में पाकिस्तानियों की जायदादों की भरमार। आदाद व शुमार के मुताबिक पिछले चंद सालों में हज़ारों पाकिस्तानियों ने पुर्तगाल में ज़मीनें, घर और इमारतें खरीदी हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये वाकई सरमायाकारी है या दौलत छिपाने का एक नया तरीका? उमरान रियाज का कहना है कि अगर तहकीकात की जाएं तो पता चलेगा कि उन जायदादों के पीछे कौन लोग हैं और पैसा कहाँ से आया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि क्या इन तमाम मामलात की शफाफ तहकीकात मुमकिन है या ताकतुर हल्क़े हमेशा बच निकलेंगे? अवाम अब सवाल कर रही